औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर नंबर हमारे पास था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिज़िकल यानी तबई, क्वांटिटीज़ मिक़दारें, और मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को। ठीक है, हमने कल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल से पढ़ा था। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम मिक़दारें होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकें। ठीक है, जैसे जो चीज़ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डायाग्राम बनाते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम डिस्कस करते हैं तो उनको भी हम पैमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई ट्रायंगल बनानी हो तो हम उसकी साइड्स में देखते हैं कि हमने ये 1 सेंटीमीटर लेनी है, हमने इसकी पैमाइश की है सेंटीमीटर में। ठीक है, फिज़िकल तबई मिक़दारें और पैमाइश, यानी कि इस चैप्टर में हमने टोटली पैमाइश के रिलेटेड पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। कल हम इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स यानी कि मश्की सवालात को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने प्रॉब्लम नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, उससे नेक्स्ट आज हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1.4 में वो हमें कह रहा है रीराइट। साइंस में या फिर जहाँ भी वर्ड री आ जाता है इसका मतलब होता है दोबारा, अगेन। ठीक है, उसके आगे राइट लिखें, रीयूज़ लिखें, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करें, रीअरेंज दोबारा तरतीब दें। यहाँ पे इसने दिए रीराइट, यानी कि वो हमें देगा जो क्वांटिटीज़ उनको हमने दोबारा राइट लिखना है। द फॉलोइंग मदर झैल को, ठीक है, इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मदर झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, उसने हमें क्वांटिटीज़ दे देनी है, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दोबारा लिखना है। उसने हमें 4 क्वांटिटीज़ दे दी हैं कि इनको दोबारा लिखें। ठीक है, किस फॉर्म में हमने लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसने हमें कहा है, उसने हमें कोई भी क्वांटिटीज़ उठा के दे देनी है, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी अगर उसके साथ प्रीफिक्सेस लगते हुए तो प्रीफिक्सेस लगा देने, और यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीक़ाकार में लिखना, वो हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, जैसे किलो, गीगा, मेगा, ये सारे प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई क्वांटिटी है, कोई चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि किलो में है, वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं होती। अगर हम किलो वर्ड यूज़ करते हैं आउट ऑफ कंट्री, पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी जाके हम किलो कहेंगे तो उस कंट्री में भी किलो को किलो कहते हैं। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर हम कुछ और वर्डिंग्स अपने तौर पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि अदर कंट्रीज़, जैसे हम 1000 को 1000 कहते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में 1000 कहा जाता है। अब अगर हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं तो वो 1000 कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनको नहीं समझ आएगी कि हम 1000 क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, हमें पता है कि 1000 इक्वल होता है 1 किलो के, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके हम बोलेंगे कि 1 के, ठीक है, 2 के रुपीज़, तो उन्हें समझ आएगी कि हम
2000 रुपीज़ की बात करें, क्योंकि किलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। यहाँ पे उसने हमें 4 क्वांटिटीज़ दे दी हैं और हमें बोला है कि उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करें, कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास 4 जो क्वांटिटीज़ हैं वो हैं 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। बी हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। सी हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 kg। एंड देन डी वाला जो है वो हमारे पास है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। ठीक है, हमने इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो क्वांटिटी नंबर 3 है यानी कि सी पे है हमारे पास ऑप्शन, वो है 10⁻5 और ए वाला -27 है। ये मिस टाइपिंग हुई है, -5 और -27 है। हम सबसे पहले ए वाले को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ए हमारे पास क्या है 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। इसको हम लिख सकते हैं, हम इसमें पॉइंट्स लगा दें। इसको जब पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2 3, इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको हम 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 लिख सकते हैं। देखें 10 की बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, हमारे पास ऐड हो जाएंगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस -27। ठीक है, 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 प्लस 3 हमारे पास आता है 24, साथ माइनस। इस तरह हमने 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पास आंसर आया है 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। हमने उसे सोल्व करके मुख्तसर कर दिया है, एब्रीवेट कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास था वो था 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 है। अब हम 32 में पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, क्योंकि पॉइंट के जहाँ यहाँ पे हमने पॉइंट किया है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव किया है तो हमारे पास एक डिजिट आता है इशारिया के बाद, इसलिए 10⁻1। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 5 + 1 यानी 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड नंबर पे यानी कि सी ऑप्शन में हमारे पास है 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg, किलोग्राम। अब यहाँ पे जब हम 7 के बाद डिजिट को मूव करेंगे तो हमारा इशारिया के बाद 2 डिजिट आएंगे, यानी कि हम 10⁻2 लेंगे। ठीक है, हमारे पास आएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg। हमारे पास आंसर आएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। बेस सेम है तो पावरें हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 किलो इक्वल होता है 1000 के, यानी 10⁻³ के। ठीक है, अब हम 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। हमारे पास बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 7.25
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब हमारे पास +2 है, -5 है, +3 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें +2 + 3 5 होता है। हम यहाँ पे जब भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन इनमें से कोई से 2 एक्सियम या कोई से 4 या कोई से 3 इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम DMAS रूल यूज़ करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है फिर और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 2 + 3 5 हो जाएगा हमारे पास। 5 - 5 5 - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 5 0, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा फिर हमने 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 ग्राम, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास इक्वल है 1 के। तो 7.25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है कि 1 जब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, दोबारा से वही डिजिट आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 7.25 और यूनिट ग्राम का वैसे ही आ जाएगा। अब हम डी में देखते हैं। डी में उसने हमें दिया हुआ है 0.02 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -8, ठीक है। 10 की पावर हमारे पास क्या है, -8 है। अब हम अगर पहले हमने डिजिट से मतलब पहले हमारे पास डिजिट होते थे, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है 2000, तो हम इशारिया को इस तरफ मूव करते थे, ठीक है, लेफ़्ट को। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फर्दर आगे मूव करना है, इशारिया हमसे पहले है तो उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ये इसका मतलब होता है इशारिया यहाँ पे लगा हुआ है, हमने इशारिया को राइट में मूव किया था, ठीक है। डेसिमल को राइट में मूव करें तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, हमने इसको लेफ़्ट में मूव करना है, ठीक है। हम इसको ऐसे मूव करेंगे 0 0 2 पॉइंट, हमें पता है कि डिजिट से पहले, ठीक है, जिस डिजिट की वैल्यू हो नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे पहले वाले 0 हमारे लिए हूँ या ना हूँ वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। 2.00 ना ही पॉइंट के बाद वाले इतने इम्पोर्टेंट रखते हैं, सिर्फ ज़ीरोज़ अकेले हूँ तो कोई डिजिट जो 0 नहीं है अगर इसके बाद लगे तो फिर ये इम्पोर्टेंस रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया है, पहले हम लेफ़्ट टू राइट करते थे, तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -2 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8। सेम है हमारे पास कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 -8, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस। बट हमें पता है कि हम इलामत यानी सिंबल कौन सी लगाएंगे, जो बड़े डिजिट के साथ है, यानी माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -10, ये चारों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.4 जो है वो सोल्व हो गई है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.5 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.5 में वो हमें क्या कह रहा है, 1.5 में वो हमें कह रहा है कि राइट लिखें द फॉलोइंग दी गई मदद झैल क्वांटिटीज मिकदारें, ठीक है, दी गई मिकदारों को इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, उसने हमें क्वांटिटीज़ दे देनी है, मिकदारें दे देनी है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से हमने लिखना है। पहले तो उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट
पहले उसने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर में लिखें, ठीक है, हमने 10 की पावर में लिख दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी 10 की पावर में, लेकिन हमने फर्दर उनको दोबारा से जितना मुमकिन हो सकता था उतना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब उसने हमें क्वांटिटीज़ बिल्कुल भी 10 की पावर में देनी ही नहीं है, ठीक है, वो क्वांटिटीज़ 10 की पावर में होंगी ही नहीं, फिर हम उनको लिखेंगे, ठीक है। उसने कहा है इन मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब ए में उसने हमें दिया है 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर। बी में उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है 380,000, ठीक है, 380,000 किलोमीटर, ठीक है, इसको भी हमने 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। सी में उसने हमें दिया है 3000 लैक्स, ठीक है, 3000 लैख दिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, यानी कि मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है, ठीक है, एक सेकंड में कितने मीटर, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और डी में उसने दिया है सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, उसने ये चारों हमें दे दिए कि इनको हम किस में कन्वर्ट करें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ए वाले को हम देख लेते हैं, उसने हमें दिया है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब 64 हमने मतलब पॉइंट यहाँ पे लगा है, हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है इशारिया को, उर्दू में इशारिया, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। डेसिमल को हम ऐसे लिखेंगे 6.400, ठीक है। अब देखें डेसिमल जब हमने लगाया उसके बाद डेसिमल की जगह 1 और जितने डिजिट हैं, ठीक है, 10 की पावर उतनी ज़ीरोज़ होती हैं, यानी कि 10 की पावर 3 आएगा, 1 2 3 है, ठीक है, आगे किलो और फिर मीटर, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में उसने हमें दिया है 380,000 किलोमीटर, उसने हमें दिया है 380,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी देखें, मतलब डेसिमल हमारे पास राइट साइड में लगा है, हमने राइट टू उसको लेफ़्ट मूव करना है, हम इसको लिखेंगे 3.8000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ गया 3.8, ठीक है, 3.8, ठीक है। और ये ज़ीरोस नहीं लिखनी क्योंकि हमने 3.8 और ज़ीरोस नहीं लिखनी, 10 की पावर 5 में जो ज़ीरोस लिख दी हैं, ठीक है, उन ज़ीरोस को किलोमीटर। अब उसने सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 3000 लैख, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देखें, हम लेफ़्ट पे लगा हुआ है, राइट पे लगा है, राइट टू लेफ़्ट डेसिमल को मूव करेंगे, यानी 3.10, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब डी ऑप्शन में उसने हमें दिया हुआ है कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद, देखें 1 डे, एक दिन में सेकंड की तादाद, ठीक है, सेकंड। अब सेकंड हमने फाइंड आउट करने हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, ठीक है। दिन में सबसे बड़ी जो हमारे पास वक्त की
होती है क्वांटिटी, उसको क्या कहते हैं, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में क्या होती है, हॉर्स होते हैं। कितने हॉर्स होते हैं, 24, ठीक है। एक हॉर में मिनट की तादाद कितनी होती है, 60, और एक मिनट में सेकंड कितना होता है, 60। यानी कि 24 घंटों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट से, ये मिनट्स में कन्वर्ट, फिर इसके साथ जब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86,400, ठीक है। यानी कि लेफ्ट में लगाया, यानी कि जिसमें डेसिमल नहीं होता नंबर में, उसका सबसे एंड पे डिजिट्स ख़त्म होते हैं तो उसके बाद डेसिमल लगा होता है। हमारे पास लेफ्ट साइड को है, ठीक है, राइट को है तो हमने लेफ्ट को मूव करना है, ठीक है। इसमें 2 डिजिट है जो ज़ीरो नहीं है, मतलब 8.64 मल्टीप्लाई बाय, देखें हमने यहाँ पे मूव किया इसको, 1 2 3 4 10 की पावर 4 सेकेंड्स। यानी कि एक दिन में जो सेकेंड्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कितने हैं, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड। इस तरह से हमने 1.5 में 4 क्वांटिटीज़ उसने हमें दी थी, उनको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा 1.4 लेक्चर 5 जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.6 को, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1.6 में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि ऑन क्लोजिंग, क्लोज कहते हैं बंद करना, ऑन पर, ऑन क्लोजिंग द जाज, जा किसे कहते हैं, जबड़े को, ठीक है। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर, ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, उसने हमें कहा है कि एक वर्नियर कैलिपर दे दिया है, ठीक है। उस वर्नियर कैलिपर के जबड़ा बंद करने पर, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है, उसका जो ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ का द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उसने हमें वर्नियर स्केल, उसने कहा है कि वर्नियर कैलिपर का जब हमने जबड़ा बंद करना है तो जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, इज़ ऑन द राइट ऑफ इट, इज़ ऑन द राइट ऑफ इट, इसकी राइट साइड पे है, ठीक है। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो राइट साइड पर है, ठीक है। मेन स्केल, इट्स मेन स्केल, इसके मेन स्केल के, इट्स मेन स्केल, ठीक है। एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है। एक मेन स्केल होता है और एक हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। उसने कहा कि जब हमने वर्नियर कैलिपर का जा यानी जबड़ा बंद किया तो उसका जो वर्नियर स्केल है उसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है, ठीक है। यानी कि और इस तरह है कि, ठीक है, और सच दैट, इस तरह है कि फोर्थ डिवीजन, जो उसकी चौथी डिवीजन है, ठीक है, उसकी जो चौथा दर्जा है, ठीक है, ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, ऑफ इट्स, इसके वर्नियर स्केल का जो चौथा दर्जा है, कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द, ठीक है, कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, इसकी किसी मेन स्केल के डिवीजन के साथ, फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो
करेक्शन, तो आप मालूम करें इसकी ज़ीरो एरर भी फाइंड आउट करना है हमने और ज़ीरो करेक्शन भी, ठीक है। एंड लिखना था, सॉरी, वहाँ पे एंड लिखा है, मैंने बाय मिस्टेक और लिख दिया है क्योंकि आपको समझा रही थी। और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करें। अच्छा, इसमें उसने हमें, मैं सिंपली बता देती हूँ क्या कहा है। उसने कहा है कि वर्नियर कैलिपर का जबड़ा हमने बंद किया है तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा, उसका फोर्थ दर्जा यानी कि फोर्थ लाइन जो है मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होती है, ठीक है, उसकी चौथी लाइन आती है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का हमने ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसने कहा है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब हम इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में उसने देखें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, फोर्थ, उसने क्या कहा है, फोर्थ ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल की डिवीजन्स कितनी है हमारे पास 4 हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर काउंट का लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है। लीस्ट काउंट हमें खुद ही याद होना चाहिए, वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज़ीरो एरर हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो एरर हमारे पास होती है जितनी उन्होंने हमें नंबर ऑफ डिवीजन्स दे दी हैं मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो हमारे पास आएगा 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवीजन नंबर में जो लीस्ट काउंट होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो डिवीजन नंबर को जब हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जानी है उसकी एरर, ठीक है, ज़ीरो एरर। अब हमें ज़ीरो एरर फाइंड आउट हो गई है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरो करेक्शन, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल की राइट साइड पे ज़ीरो एरर दी गई है, ठीक है। तो हम ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखें हमें उसने नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कितनी है, 4, उसने 4 की बात की है, फोर्थ, ठीक है, चौथे दर्जे की, ठीक है। लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, तो ज़ीरो एरर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स होता है, ठीक है। तो हमने ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो हमें दी गई हो, अगर तो हमें वर्नियर स्केल जो है, ठीक है, उसकी ज़ीरो राइट साइड पे दी गई हो मेन स्केल की, यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है, अगर वो राइट साइड पे हो तो फिर हमारे पास जो ज़ीरो एरर होती है वो क्या होती है, हमारे पास वो पॉजिटिव होती है। अगर लेफ़्ट पे हो तो हमारी ज़ीरो एरर क्या आनी थी, -0.04, ठीक है, हमारी ज़ीरो एरर, ठीक है, फिर हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव होती, लेकिन यहाँ पे राइट है, तो ज़ीरो एरर हमने क्या लिया है, 0.04 सेंटीमीटर। क्यों ली है, क्योंकि ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के राइट साइड पे है, ठीक है। तो अगर हमारी ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, वही क्वांटिटी होगी। तो हमारी जो ज़ीरो करेक्शन है, ठीक है, ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, -0.04 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरह से हमारी ज़ीरो एरर आई है 0.04 सेंटीमीटर, प्लस लिख लें साथ, प्लस 0.04 सेंटीमीटर, और हमारी ज़ीरो करेक्शन है -0.04
4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम ने, ठीक है, इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1.4, 1.5 और 1.6 को डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो आगे हमारी 3, 4, 10 हैं फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम्स, तो वो चारों भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।